एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता के वीडियो पार्ट नंबर 3 है। आज के इस वीडियो में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक कारण, सामाजिक जीवन एवं राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में। पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं एक समय कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या अध्ययन किए हैं। पिछले वीडियो में हम प्रमुख पुरास्थल एवं पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में अध्ययन किए हैं और नगर नियोजन के बारे में अध्ययन किए हैं कि वहाँ का सड़क व्यवस्था क्या था, जल निकास प्रणाली क्या था, अन्नागार कैसे थे, उसके बाद स्नानागार क्या था और ईंटें क्या थी। इन सभी जानकारी पार्ट नंबर 2 में और उनसे पहले की हड़प्पा सभ्यता की कहानी, कैसे खोज हुई, क्या काल था, वो पार्ट नंबर 1 में है, तो उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। सभ्यता जैसा कि आप लोग जानते हैं मात्र शतात्मक हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि वहाँ की समाज थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ज्यादातर नारी की मूर्तियां मिली हैं, है ना। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नारी का सम्मान ज्यादा रूप से दिया जाता था। तो अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत भोजन के बारे में, ठीक ना, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भोजन में क्या क्या करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी भी भोजन करते थे और मांसाहारी भी भोजन करते थे। तो यह बात क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। नेक्स्ट है वस्त्र। तो वस्त्र किस प्रकार का पहनते थे, है ना। जैसे आदिवासी लोग जो थे वो उनके पास वस्त्र का इस्तेमाल नहीं था, तो वो पेड़ पौधे की छाल से, पत्तियां से अपना तन को ढकते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से या एक सुई मिला है, ठीक ना, सुई जगह जगह से मिला है, जिससे यह और कपास का भी कुछ अंश मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वे सिले हुए वस्त्र को पहनते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सिला हुआ वस्त्र पहनते थे। क्या की बात करते हैं इनकी हुलिया के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे दिखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी पुरुष थे वो लंबे लंबे दाढ़ी और बाल रखा करते थे। नेक्स्ट बात है आभूषण। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, बहुत अच्छे अच्छे आभूषण पहनते थे, जैसे कि कंठहार हो गया, कर्णफूल हो गया, हंसली, भुजबंद, अंगूठी इत्यादि जैसे आभूषण को पहनते थे। उनका आभूषण बहुत ही कीमती हुआ करता था। उनका आभूषण जो बनता था हाथी के दांतों से बनता था, बहुमूल्य पत्थरों, हड्डी एवं शंख जैसे बहुमूल्य वस्तुओं से उनका आभूषण तैयार किया जाता था। आगे है श्रृंगार प्रसाधन। श्रृंगार प्रसाधन में क्या करते थे, तो श्रृंगार प्रसाधन में कुछ अंश मिले हैं मोहनजोदड़ो से, जैसे काजल मिला है, पाउडर मिला है, शीशे, कंधे, तांबा के दर्पण, इन सभी से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नारी थी वह श्रृंगार करती थी। साथ ही तनहुद्रो नगर से भी लिपस्टिक मिला है। अब हम बात करते हैं बर्तन की, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का बर्तन यूज करते थे। तो 2 प्रकार का, एक करते थे धातु के बर्तन और दूसरा करते थे मिट्टी के बर्तन। दोनों प्रकार के बर्तनों से इस्तेमाल करते थे। अभी वर्तमान समय में भी 2 प्रकार के बर्तन है, या तो धातु का बर्तन या तो मिट्टी का बर्तन। मनोरंजन के साधन में जगह जगह से नारी की मूर्तियां, नर्तकी की मूर्तियां मिली है, ठीक है ना, नृत्य करते हुए महिला की मतलब की मूर्तियां मिली है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मनोरंजन के रूप में नर्तकी की इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि गाना जो संगीत है उन सभी का कार्यक्रम हड़प्पा सभ्यता में होता था। मनोरंजन के ये सभी साधन होते थे। उनके बाद शिकार है, किसी किसी चित्र पर तीर चलाते हुए व्यक्ति का पिक्चर है, तो किसी पर मरा हुआ तोता का फोटो है। तो इससे यह अनुमान लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह शिकार भी करते थे। आगे जानेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, इनसे पहले हम लोग पढ़े सामाजिक जीवन के बारे में, अब जानेंगे धार्मिक जीवन एवं राजनैतिक जीवन के बारे में। धार्मिक जीवन में कहीं पर यह अनुमान नहीं है, लिखित नहीं है कि यह मंदिर में पूजा होता था, है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किसी भी प्रकार का कहीं पर मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। समझ रहे बात को, न ही कोई ऐसा भवन मिला है जिससे यह अनुमान लगाया जाए कि इसमें पूजा हुआ करता था। यानी कि कुल मिला के इतना जाने कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कहीं पर कोई नामो निशान नहीं है। देवी देवता का पूजा होता था, अलग अलग प्रकार का पूजा होता था। देवी में जैसे कि काली, दुर्गा, चंडी, इन सभी का पूजा माना जाता था। उसके बाद वृषभ का, बैल का भी पूजा होता था।
साथ में एक ऐसे मूर्ति मिला है हड़प्पा सभ्यता में जिसमें नारी के गर्भ से, है ना, नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ मूर्ति मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस मूर्ति का पूजा करते थे और इन्हें धरती माता मानकर ही पूजा करते थे और इस मूर्ति को उर्वरा की शक्ति, उर्वरा की देवी बोलते थे। तो यह था हड़प्पा सभ्यता की देवी देवताओं का पूजन। उनके बाद था तंत्र मंत्र एवं भूत प्रेत। हड़प्पा सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र में एवं भूत प्रेत में विश्वास करते थे। ऐसा इसलिए माना जाता है कि उत्खनन के दौरान जगह जगह पर ढेर सारी मात्राओं में ताबीज जो होता है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मृतक संस्कार। तो मृतक संस्कार हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार से होता था, ठीक ना। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है, या कहीं पर लिखित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो अर्ध ऐतिहासिक काल है। अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस सभ्यता में या जिस समय में कोई चीज लिखा गया हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, और इतिहास उसे कहते हैं जिसे लिखा गया है अतीत में और उसे हम पढ़ते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल होता है जिसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है। तो इसमें लिखा गया है, लिखा हुआ मिलता है लेकिन उसे अभी तक पुरातत्वविद पढ़ नहीं पाए हैं। तो मृतक संस्कार 3 प्रकार से होते थे। पहला होता था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में जैसे ही इंसान मरता था उसे किसी जगह पर गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधिकरण में होता था कि उस लाश को पहले कहीं छोड़ दिया जाता था जंगल में, जहाँ की चील, कौवा, जो भी जानवर होता था उसको पहले खा लेता था। जब खाने के बाद जो बच जाता था तब उसे गड्ढा खोदकर दबा देता था। ऐसा मानता था कि इसमें जानवरों की भलाई है और जो इंसान वो तो खत्म हो ही गया, कम से कम जानवरों का पेट भर जाए, वो जिंदा रहे। उसके बाद था दाह कर्म। दाह कर्म में सीधे ही उसे जला दिया जाता था। अभी जिस तरह से जलाने के बाद उसके राख को क्या किया जाता था, गड्ढे में दबा दिया जाता था। अभी उसको क्या किया जाता, नदी में बहा दिया जाता। तो यह था दाह कर्म। अब जानते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। राजनीतिक जीवन में कहीं पर भी हड़प्पा सभ्यता में कोई अंश नहीं मिला है जिससे यह सब साबित हो जाए कि यहाँ कोई राजा होता था या कोई राजभवन होता था या राजप्रसाद होता था। ऐसा कोई अनुमान नहीं मिला है। यहाँ एक ही अनुमान से लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता 2 प्रकार के नगरों में था। एक दुर्ग भाग था और एक निचला शहर था। दुर्ग शहर में आदि मतलब कि जो व्यापारी लोग थे, बड़े दुर्ग पर जो थे वो बड़े अधिकारी लोग रहते थे, है ना। जैसे कि उसका मुखिया हो गया, चाहे जो व्यापारी हो जाते थे बड़े बड़े, वो सभी दुर्ग में रहते थे। और सामान्य परिवार के जो लोग थे वो निचला शहर में रहते थे। तो दुर्ग से यह अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में जो भी सामान बिक्री होता था उसका योजना उसी दुर्ग पर तैयार होता था, बड़े बड़े अधिकारी लोग करते होंगे। उसके बाद जैसे कि शहर पाया गया, नियोजन की प्रक्रिया, यानी कि पहले सड़क हुआ, फिर नाला हुआ, फिर घर हुआ, एक नियोजित शहर था। नियोजित मतलब कि योजना के द्वारा बनाया हुआ। तो कहीं ना कहीं उस योजना का कोई ना कोई करता होगा, तो वह दुर्ग में बैठे अधिकारी को ही मान लिया गया। यही था राजनीतिक जीवन। विशेष अभी की तरह कोई संविधान, कोई नियम, कोई राष्ट्रपति, कोई राजा महाराजा का नियम हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल शांतिपूर्ण सभ्यता था। कहीं से भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जो कि युद्ध का प्रमाण दे कि कहीं पर गोली बारूद, तलवार, कटा हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर, इस प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला युद्ध के, ठीक ना। युद्ध से कटा हुआ शरीर ऐसे तो मिला हुआ, मरा हुआ आदमी का मृत्यु कंकाल, लेकिन युद्ध का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। इससे यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति में जीना चाहते थे और सभ्य समाज के इंसान थे, ठीक है। तो अब हम एक और कारण जान लेते हैं, आर्थिक कारण। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर